नानिकाना रिजोर्ट कॉस्मिक क्यूरियोसिटी गार्डन में खुश आमदीद। ये वीडियो फोटान के बारे में है। फोटान क्या हैं और ये हमेशा के लिए क्यों जिंदा रह सकते हैं। फोटोन बुनियादी ज़रात हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लेकर चलते हैं। आसादा अल्फाज में ये रोशनी के ज़रात हैं। फोटान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बुनियादी इकाइयाँ क्वांटम है। फोटान्स बेवज़न ज़रात हैं जो हमेशा खला में रोशनी की रफ्तार से हरकत करते हैं। फोटॉन्स वाकई हमेशा जिंदा रहते हैं। कायनात के सबसे पायदार ख्यालात में से एक ये है कि जो कुछ भी मौजूद है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सितारे कहकशाएं और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स जो हमारी कायनात में मौजूद हैं सब एक दिन जलकर ख़त्म हो जाएंगे, धुंधला जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, जिसे हम हीट डेथ कहते हैं। लेकिन शायद इस्लाम उसूल के कुछ अस्तनात हैं और कुछ चीज़ें वाकई हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हैं। उनमें से एक चीज़ फोटान है। हमारी कायनात में मौजूद तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटान्स पर मुश्तमिल होती है और जितनी हद तक हम जानते हैं फोटान्स की ज़िंदगी लामहदूद होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रोशनी वाकई हमेशा के लिए जिंदा रहेगी? ये एक आसान सवाल नहीं है। हम ऐसी सूरत-ए-हाल का तसव्वुर कर सकते हैं जहां फोटान्स गिल सकते हैं, दूसरे ज़रात में तब्दील हो सकते हैं या गैर मुतवक्के तब्दीलियों का शिकार हो सकते हैं। 1910 की दहाई में स्लाइफर लोअल ऑब्जर्वेटरी फ्लैगस्टाफ एरिज़ोना में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उन चीज़ों का मुशाहिदा किया जिन्हें इस वक्त ओसरपिल निबोला कहा जाता था, जिन्हें हम अब कहकशाएं कहते हैं। स्लाइफर ने स्पेक्ट्रास्कोपी का इस्तेमाल करते हुए उन दूर दराज अजसाम की रोशनी का मुताला किया। इस तकनीक ने उन्हें निबोला की खारिज करदा रोशनी के स्पेक्ट्रम का तज्जिया करने की इजाज़त दी। 1912 में स्लाइफर ने दरियाफ्त किया कि उनके मुशाहिदा करदा ज़्यादातर सर्पिल निबोला ज़मीन से तेज़ी से दूर जा रहे हैं। ये उनकी स्पेक्ट्रा में रेडशिफ्ट से ज़ाहिर था, जिससे ये इशारा मिलता है कि जैसे जैसे ये अजसाम दूर होते जा रहे थे उनकी रोशनी की लहरें फैल रही थीं। फोटान्स कायनात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तमाम अक़साम के बुनियादी ज़रात हैं। लेकिन क्या ये वाकई वाहिद स्टेबल पार्टिकल्स हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले पार्टिकल फिजिक्स के तनाजुर में इस्तेहकाम का मतलब समझना होगा। एक मुस्तहकम ज़र्रा वो होता है जो वक्त के साथ दूसरे ज़रात में नहीं गिरता। इसके बरफ्स गैर मुस्तहकम ज़रात का एक मुअय्यना वक्त होता है जिसके बाद वो दूसरे ज़्यादा मुस्तहकम मादा तवानाई की शक्लों में तब्दील हो जाते हैं। फोटान्स को वाकई बुनियादी तौर पर मुस्तहकम समझा जाता है। उनका कोई रेस्ट मैस नहीं होता, वो स्पीड ऑफ लाइट पर सफ़र करते हैं और खुद ब खुद गलते नहीं हैं। ये इस्तेहकाम हमारी कायनात की समझ का एक सुतून है, क्योंकि ये रोशनी को वसी कायनाती फासिलों पर सफ़र करने की इजाज़त देता है जो हमें कायनात के दूर दराज तरीन मकामात और बिग बैंग के इब्तिदाई लम्हात से मालूमात फराहम करती है। ताहम फोटान्स वाहिद मुस्तहकम ज़रात नहीं है। इलेक्ट्रॉन, एक और बुनियादी ज़र्रा भी मुस्तहकम समझा जाता है। फोटान्स के बरक्स इलेक्ट्रॉन्स का मास और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन उन्हें कभी भी गलते हुए नहीं देखा गया। प्रोटॉन्स, जो एटमी न्यूक्लियाई में पाए जाने वाले मुस्बत चार्ज वाले ज़रात हैं, भी गैर मामूली तौर पर मुस्तहकम हैं। अगरचे नज़रियात पेशगोई करते हैं कि प्रोटॉन्स इंतहाई तवील वक्त के पैमाने पर गिल सकते हैं, लेकिन ये कभी तजर्बाती तौर पर मुशाहिदा नहीं किया गया। अमली मकासद के लिए प्रोटॉन्स को मुस्तहकम समझा जाता है और ये खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि उनके गलने से एटमी न्यूक्लियाई का टूटना और मादे का खात्मा हो सकता है। न्यूट्रिनोज, जो ऐसे ज़रात हैं जो दूसरे मादे के साथ कमज़ोर तामुल करते हैं, एक और मुमकिना उम्मीदवार है। अगरचे न्यूट्रिनोज मुख्तलिफ अक़साम में आते हैं जो अपनी शक्लें तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे ज़रात में गलने के बारे में नहीं समझा जाता। ये बात काबिल गौर है कि इन ज़रात का इस्तेहकाम हमारी कायनात की साख्त और इर्तिका के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अगर फोटान्स गैर मुस्तहकम होते तो कायनात तारीक हो जाती और मालूमात खला में सफ़र नहीं कर सकती। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तेज़ी से गिल जाते तो मादा टूट जाता और सितारे और कहकशाएं तश्कील नहीं पा सकती। हमारे पास क्या सबूत हैं कि फोटान्स हमेशा के लिए मुस्तहकम हैं? फोटान्स को मुस्तहकम समझा जाता है क्योंकि कुछ कंसर्वेशन लॉज, ख़ास तौर पर कंसर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए ज़रूरी है। चूंकि फोटान्स बरक़ी तौर पर गैर जानिबदार होते हैं, इसलिए वो चार्ज शुदा ज़रात में तब्दील नहीं हो सकते बगैर इस बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी किए।
आइंस्टाइन का नज़रिया ये तकाजा करता है कि फोटॉन्स हमेशा खला में स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हैं और ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो किसी भी प्रॉपर टाइम का तजर्बा नहीं करते जिससे उनका गलना उनके नुक्ता नज़र से नामुमकिन होता है। दूर दराज कहकशाओं और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की रोशनी ने हम तक पहुंचने के लिए अरबों साल सफ़र किया है। अगर फोटॉन्स गैर मुस्तहकम होते तो हम तवक्को करते कि इस रोशनी का एक अहम हिस्सा अपनी सफ़र के दौरान गिल चुका होता। ताहम मुशाहदात इस पेशगोई के मुताबिक हैं जो फोटॉन स्टेबिलिटी को फ़र्ज़ करते हैं। साइंसदानों ने फोटॉन्स की खुसूसियात को कंट्रोल शुदा तजर्बात में दुरुस्तगी के साथ नापा है। उन तजर्बात में फोटॉन डिके का कोई सबूत नहीं मिला। फोटॉन्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनकी सलाहियत है कि वो मखसूस हालात में दूसरे ज़रात में तब्दील हो सकते हैं। इस अमल को ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है और यह क्वांटम मैकेनिक्स के कवानीन के तहत होता है और मुख्तलिफ कंसर्वेशन प्रिंसिपल्स जैसे एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर मुनहसिर होता है। फोटॉन ट्रांसम्यूटेशन की सबसे आम शक्ल जोड़ों की तख्लीक शामिल करती है। फोटॉन ट्रांसम्यूटेशन की सबसे मशहूर मिसाल पैर प्रोडक्शन है। इस अमल में एक फोटॉन एक पैर में तब्दील हो सकता है जब वो एक एटॉमिक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तामुल करता है। यह वाक़या सिर्फ इस वक्त होता है जब फोटॉन की तवानाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मुश्तरका रेस्ट मैस एनर्जी से ज़्यादा हो। अगरचे क्लासिकी तबीयत में फोटॉन्स एक दूसरे के साथ तामुल नहीं करते, लेकिन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पेशगोई है कि फोटॉन्स वाकई आपस में टकरा सकते हैं और पेयर्स पैदा कर सकते हैं। ये अमल इंतहाई माहौल जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स के करीब इब्तिदाई कायनात में अहमियत इख्तियार कर लेता है। लार्ज हैड्रॉन कलाइडन में हालिया तजर्बात ने स्कैटरिंग का सबूत फराहम किया है, एक ऐसा मज़हर जहां फोटॉन्स मुअस्सिर तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं जो ज़्यादा पेचीदा तामुलत के इम्कान की तरफ इशारा करता है। मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में जैसे कि के करीब पाए जाने वाले एक फोटॉन मुतअद्दिद कम तवानाई वाले फोटॉन्स में तकसीम हो सकता है। इस अमल को फोटॉन स्प्लिटिंग कहा जाता है जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बड़ा रास्त नतीजा है और इंतहाई हालात में फोटॉन्स की लचक को जाहिर करता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में वर्चुअल पार्टिकल्स का तस्वुर पेश किया जाता है जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से आर्जी तौर पर वजूद में आ सकते हैं। फोटॉन्स आर्जी तौर पर उन वर्चुअल पेयर्स में तब्दील हो सकते हैं जो जल्दी से दोबारा फोटॉन्स में जम हो जाते हैं। अगरचे ये अमल बरा रास्त काबिल मुशाहिदा नहीं है, लेकिन ये कई क्वांटम फनामना में अहम किरदार अदा करता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लैम्प शिफ्ट जैसे असरात में हिस्सा डालता है। कुछ हालात में फोटॉन्स हैड्रॉन्स में भी तब्दील हो सकते हैं। इस अमल को वेक्टर मेसन डोमिनेंस कहा जाता है और ये इस वक्त होता है जब एक फोटॉन जूड़े में तब्दील होता है जो फिर एक वेक्टर मेसन बनाता है। ये मज़हर पार्टिकल फिजिक्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कुछ पहलुओं को समझने में ख़ास तौर पर अहम है। कायनात बिग बैंग के बाद से तकरीबन 13.8 अरब सालों से फैल रही है। ये फैलाव किसी मरकज़ी नुक्ते से एक धमाके की तरह नहीं है, बल्कि ये खला की खुद अपनी तौसी है। कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि खला फैल रहा है और जितनी दूर कहकशां होती है वो इतनी ही तेज़ी से दूर होती दिखाई देती है। इस मज़हर को हबल्स लॉ के तौर पर बयान किया जाता है जो ये बयान करता है कि किसी कहकशां की पीछे हटने की रफ्तार हमारे फासले के तनासुब से है। ये कायनाती फैलाव फोटॉन्स पर बड़ा रास्त असर डालता है जो खला में स्पीड ऑफ लाइट पर सफ़र करते हैं। जैसे जैसे खला फैलता है इसी तरह उन फोटॉन्स की तूल मौज भी फैलती है। इस अमल को कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट कहा जाता है। फोटॉन्स की शनाख्त उनकी तूल मौज से होती है जो उनकी तवानाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किस्म का तयन करती है जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। जब एक फोटॉन किसी दूर दराज कहकशां से खारिज होता है तो ये फैलती हुई कायनात के पार अपना सफ़र शुरू करता है। जैसे जैसे ये खला में सफ़र करता है कायनात का फैलाव इस खला को फैलाता है जिसमें फोटॉन हरकत कर रहा होता है और निश्चिता फोटॉन की तूल मौज भी फैलती है। तूल मौज का ये फैलाव रेडशिफ्ट का बाइस बनता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ एक तब्दीली है जहां तूल मौज लंबी होती है। ये रेडशिफ्ट डॉपलर इफेक्ट की वजह से नहीं होता जो एक लहर के ताद्दुद में तब्दीली है जब मुशाहिदा करने वाला लहर के मंबा से निस्बतन हरकत में होता है, बल्कि ये खुद कायनात के फैलाव का नतीजा है। फोटॉन जितना ज़्यादा रेडशिफ्ट का तजर्बा करता है इतना ज़्यादा फैलाव उसके सफ़र के दौरान हुआ है।
जितना ज्यादा रेडशिफ्ट हो इतनी ज्यादा कायनात फैल चुकी है और फोटान का सफ़र इतना ही तवील हो चुका है। फोटान की तवानाई इसकी तूल मौज के उल्टा मुतनासिब होती है। जैसे जैसे काज़्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट के बाइस फोटान की तूल मौज बढ़ती है, इसकी तवानाई कम होती जाती है। इस मजहर को बाज़ औक़ात फोटान फटीग या टायर्ड लाइट कहा जाता है। जैसे जैसे कायनात फैलती है, खला में सफ़र करने वाले हर फोटान की तूल मौज फैलती जाती है, जिससे इसकी तवानाई कम होती जाती है। जितना तवील फोटान सफ़र करता है, इतना ज़्यादा ये रेडशिफ्ट करता है, जिसके नतीजे में इसकी तवानाई की सतह मुसलसल कम होती जाती है। काफ़ी वक्त गुजरने के साथ ये रेडशिफ्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा, जिससे फोटान की तवानाई सिफर की तरफ पहुंच जाएगी। मुस्तकबिल में अगर कायनात इसी तरह तेज़ रफ्तार से फैलती रही जैसा कि मौजूदा मुशाहदात से पता चलता है, फोटान्स रेडशिफ्ट करते रहेंगे जब तक कि वो नाकाबिल शनाख्त हो जाए। इस मंजरनामे को बाज़ औक़ात हीट डेथ के तौर पर जाना जाता है, जहां तमाम तवानाई के ज़राए जैसे सितारे ख़त्म हो चुके होंगे और बाकी रहने वाले फोटान्स इतने ज़्यादा फैल चुके होंगे कि उनके पास तकरीबन कोई तवानाई नहीं होगी। अमली तौर पर फोटान्स इस हद से आगे रेडशिफ्ट करते रहेंगे जहां वो माद्दे के साथ मानी खेज तामुल कर सकें या मौजूदा आलात से पहचाने जा सके, जिससे वो मुअस्सिर तौर पर पोशीदा हो जाएंगे क्योंकि उनकी तवानाई की सतह इंतहाई कम हो जाएगी। ये अमल कायनात के फैलाव और इसमें मौजूद फोटान्स की किस्मत के दरमियान नाकाबिल अलहिदा ताल्लुक को उजागर करता है। क्या डार्क एनर्जी की वजह से नए फोटान्स की तख्लीक हर वक्त एक महदूद और मुस्बत फोटान नंबर डेंसिटी को यकीनी बनाती है? नहीं, डार्क एनर्जी की वजह से नए फोटान्स की तख्लीक हर वक्त एक महदूद और मुस्बत फोटान नंबर डेंसिटी को यकीनी नहीं बनाती। स्टैंडर्ड काज़्मोलॉजिकल मॉडल, जिसमें डार्क एनर्जी को काज़्मोलॉजिकल कांस्टेंट के तौर पर शामिल किया जाता है, डार्क एनर्जी के नतीजे में बराह रास्त नए फोटान्स की तख्लीक की पेशगोई नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे कायनात फैलती है, फोटान्स की तादाद खला के बढ़ते हुए हजम में फैल जाती है। इस फैलाव का मतलब यह है कि वक्त के साथ फोटान नंबर डेंसिटी कम होती जाती है, हालांकि फोटान्स की कल तादाद मुस्तकिल रहती है। मुतबादिल कायनाती नज़रियात में जहां डार्क एनर्जी या दीगर गैर मामूली मैदान नए फोटान्स की तख्लीक का सबब बन सकते हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ताहम ये नज़रियात क़ियासी हैं और मौजूदा मुशाहदाती शवाहिद की हिमायत याफ्ता नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल में जैसे जैसे कायनात फैलती है, फोटान नंबर डेंसिटी कम होती रहेगी, जो दूर मुस्तकबिल में सिफर के करीब पहुंच जाएगी, अगरचे ये कभी भी एक महदूद वक्त में सिफर तक नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि अगरचे कायनात में हमेशा कुछ फोटान्स मौजूद होंगे, उनकी तादाद इंतहाई कम हो जाएगी, ख़ास तौर पर जैसे जैसे कायनात का फैलाव तेज़ होता जाएगा। लिहाजा अगर नए फोटान्स की तख्लीक होती भी है, तो इसको इतने पैमाने पर होना चाहिए कि फैलाव से होने वाली कमी का मुकाबला किया जा सके, जो मौजूदा मॉडल्स में नहीं होता। पार्टिकल फिजिक्स में किसी ज़र्रा की उम्र से मुराद आम तौर पर वो वक्त होता है जिसमें वो ज़र्रा दूसरे ज़र्रात में गिल जाता है। फोटान्स चूंकि उनका मास नहीं होता, मुनफरिद होते हैं क्योंकि वो आम हालात में दूसरे ज़रात में तब्दील नहीं होते। इस लिहाज से उन्हें वाकई लामहदूद उम्र के हामिल समझा जा सकता है। वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक खला में सफ़र करते रहते हैं, बग़ैर किसी अंदरूनी गलने के अमल से गुजरे। लामहदूद उम्र का ख्याल तवानाई के मुसलसल नुकसान के तसव्वुर के साथ मुतज़ाद लगता है। एक लिहाज से फोटान हमेशा के लिए जिंदा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे इसकी तवानाई कम होती जाती है, इसका माद्दे के साथ तामुल करने और असर अंदाज होने की सलाहियत घटती जाती है। अगर हम फोटान की उम्र को सिर्फ इसके वजूद के लिहाज से देखें तो इसे वाकई लामहदूद उम्र का हामिल समझा जा सकता है। ताहम अगर हम इसकी उम्र को इसकी माहौल के साथ तामुल की सलाहियत बामानी मिकदार में तवानाई ले जाने की सलाहियत के लिहाज से देखें तो सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। जब कायनात फैलती रहती है, फोटान्स की तवानाई मुसलसल कम होती जाती है, यहाँ तक कि वो ऐसी हालत में पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी तवानाई इतनी कम हो जाती है कि वो तकरीबन नाकाबिले शनाख्त हो जाते हैं और माद्दे के साथ उनका तामुल इंतहाई कम हो जाता है। इस सूरत हाल में अगरचे फोटान तकनीकी तौर पर मौजूद होता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर जिस्मानी अहमियत ख़त्म हो जाती है। क्या फोटान का एक एटम के ज़रिया जज्ब होना और दोबारा खारिज होना असल फोटान की मौत तसव्वुर किया जा सकता है? फोटान्स रोशनी के क्वांटम ज़रात हैं जो अपनी फ्रीक्वेंसी के मुतनासिब तवानाई लेकर चलते हैं।
जब एक फोटान एटम से टकराता है तो इसे एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जज्ब कर सकता है, बशर्ते कि फोटान की तवानाई इलेक्ट्रॉन की दो तवानाई सतहों के दरमियान फ़र्क के मुताबिक हो। ये अमल इलेक्ट्रॉन को मुतहर्रिक करता है, जिसके नतीजे में वो एक आला तवानाई सतह पर छलांग लगाता है। जज्ब होने के लम्हे में फोटान अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं रहता, क्योंकि इसकी तवानाई इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल हो जाती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन कम तवानाई सतह पर वापस आ सकता है और इस अमल के दौरान एक नया फोटान खारिज करता है। ये नया फोटान इसी तवानाई को ले सकता है जो जज्ब शुदा फोटान की थी, लेकिन इसका रुख, मरहला, पोलराइजेशन और यहाँ तक कि तूल मौज भी मुख्तलिफ हो सकती है, जो एटम के अंदरूनी तामुलत और बैरूनी अवामिल जैसे मकनातीसी या बरक़ी मैदानों पर मुनहसर है। क्वांटम मैकेनिक्स के तनाजुर में फोटान की मौत का तसव्वुर सीधा नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में अगर कोई शय ज़र्रा बुनियादी तब्दीली से गुजर कर अपनी जुदागाना हैसियत खो देता है तो इसे मरना कहा जाता है। ताहम क्वांटम ज़र्रात जैसे कि फोटॉन्स क्लासिकल नज़रियात के मुताबिक अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रखते। जब एक फोटान एटम में जज्ब हो जाता है तो वो अपनी जुदागाना शनाख्त खो देता है। इसकी तवानाई अब एटम की दाखिली तवानाई का हिस्सा बन जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से फोटान ने एक नई हालत में तब्दीली की है, यानी एटम की मुतहर्रिक हालत। अगर हम असल फोटान को इसकी तवानाई, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम से ताबीर करें तो इसकी जज्ब होने से इसके वजूद का इख्तिताम हो जाता है। दोबारा इखराज का अमल एक नए फोटान की पैदाइश के तौर पर देखा जा सकता है। अगरचे नया फोटान तवानाई और फ्रीक्वेंसी में असल फोटान से मुशाबे हो सकता है, लेकिन वो वही फोटान नहीं होता। ये मुख्तलिफ खुसूसियात जैसे कि रुखा, पोलराइजेशन का हामिल हो सकता है और ये एटम की कम तवानाई सतह पर वापसी का नतीजा होता है। ये अमल जानदार निज़ाम में ज़िंदगी और मौत के चक्कर से मुशाबे हो सकता है, जहाँ एक शय ख़त्म हो जाती है और एक नई शय पुरानी के बाक़ियात से जन्म लेती है। इस मुशाबहत में जज्ब शुदा फोटान मर जाता है और एटम के तामुल से एक नया फोटान पैदा होता है। फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि हम क्वांटम दुनिया में शनाख्त को किस तरह मुतय्यन करते हैं। अगर हम शनाख्त को तसलसल और ज़ाती खुसूसियात के इस्तक़रार से ताबीर करें तो फोटान का जज्ब होना यकीनी तौर पर उसकी मौत तसव्वुर किया जा सकता है। असल फोटान अपनी मखसूस तवानाई, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम के साथ अपनी इस शक्ल में मौजूद नहीं रहता। तवानाई एटम में मुंतकिल हो जाती है और उसके बाद जो फोटान खारिज होता है वो एक नया ज़र्रा होता है, असल फोटान का तसलसल नहीं। ताहम अगर हम फोटान की शनाख्त को इस वसीतर क्वांटम फील्ड से जोड़ें जिससे वो निकला है तो मौत का तसव्वुर इतना वाज़े नहीं होता। इस नुक्ता नज़र में फोटान का जज्ब महज तवानाई का क्वांटम फील्ड के अंदर एक तग़य्युर है और फोटान का दोबारा इखराज इस तवानाई का एक और मज़हर है। इस तसव्वुर में असल फोटान की मौत को वजूद का इख्तिताम नहीं बल्कि मुसलसल क्वांटम फील्ड के अंदर एक तब्दीली समझा जाता है। जब फोटान किसी मादी वास्ते से गुजरता है तो इसकी रफ्तार और तवानाई कैसे मुतासिर होती है। खला में फोटान्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं जिसे इसी कहा जाता है और ये तकरीबन 29,97,92,458 मीटर फी सेकंड है। जब फोटान्स किसी मादी वसीले में दाखिल होते हैं तो उनकी रफ्तार इस मादे के एटम्स के साथ तामुल की वजह से कम हो जाती है। ये जज्ब और दोबारा इखराज का अमल कुछ वक्त लेता है, जिससे फोटान की मजमूई पेशरफ्त में ताख़ीर होती है। इस नतीजे में मादी वास्ते में रोशनी की मुअस्सिर रफ्तार c से कम हो जाती है। ये कम रफ्तार मादे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए मुतय्यन होती है, जो खला में रोशनी की रफ्तार और मादी वास्ते में रोशनी की रफ्तार का तनासुब है। ताहम जब फोटान्स मादे की जोहरी साख्त के साथ तामुल करते हैं तो वो मुख्तलिफ असरात का सामना कर सकते हैं जो उनकी बज़ाहिर तवानाई को तब्दील कर सकते हैं। एक असर स्कैटरिंग है जिसमें फोटान्स एटम्स मालिक्यूल्स से टकराकर अपनी तवानाई तब्दील किए बगैर अपना रुख बदल सकते हैं। दूसरा असर अब्सॉर्प्शन है, जहां फोटान्स मादे के ज़रिए जज्ब हो सकते हैं, अपनी तवानाई एटम्स को मुंतकिल करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशंस का बाइस बनते हैं। इस सूरत में असल फोटान अपनी मौजूदा हालत में ख़त्म हो जाता है और उसकी तवानाई दूसरी सूरतों में तब्दील हो जाती है, जैसे कि हरारत या एक मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन की तवानाई। शफ़ाफ मादे में जहां फोटान्स ज़्यादातर बग़ैर जज्ब हुए गुजरते हैं, उनकी तवानाई मुस्तकिल रहती है, लेकिन उनकी रफ्तार बार बार जज्ब और दोबारा इखराज के अमल की वजह से मुअस्सिर तौर पर कम हो जाती है।
जब फोटॉन्स किसी ऐसे मादे में दाखिल होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ होता है तो उनकी तूल मौज भी तब्दील हो सकती है, जबकि उनकी फ्रीक्वेंसी और उसके नतीजे में तवानाई बरकरार रहती है। यह तूल मौज में तब्दीली तवानाई की तब्दीली को ज़ाहिर नहीं करती, बल्कि फोटान की नए वास्ते की खुसूसियात से मुताबिकत को ज़ाहिर करती है। एक फोटान को एक ही ज़र्रा तसव्वुर नहीं किया जा सकता जब वो किसी एटम के ज़रिए जज्ब होकर दोबारा खारिज होता है। असल फोटान जज्ब हो जाता है और उसकी तवानाई एटम में मुंतकिल हो जाती है, जिससे वो एक जुदागाना क्वांटम वजूद के तौर पर ख़त्म हो जाता है। जो फोटान बाद में खारिज होता है वो एक नया ज़र्रा होता है, चाहे वो असल फोटान की कुछ खुसूसियात जैसे कि तवानाई और फ्रीक्वेंसी से मुशाबहत रखता हो। टायर्ड लाइट हाइपोथेसिस क्या है और ये फोटान्स की उम्र के साथ कैसे ताल्लुक़ रखती है? टायर्ड लाइट हाइपोथेसिस एक मुतबादिल वजाहत है जो दूर दराज कहकशाओं से आने वाली रोशनी में मुशाहिदा किए जाने वाले रेडशिफ्ट के बारे में दी जाती है, और ये बिग बैंग नज़रिया की रिवायती तफहीम को चैलेंज करती है। 1929 में फ्रिट्ज ज़्विकी ने यह नज़रिया पेश किया जिसमें कहा गया कि रेडशिफ्ट कायनात के फैलाव की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से है कि फोटॉन्स खला में सफ़र करते हुए अपनी तवानाई खो देते हैं। इस तवानाई के नुकसान के नतीजे में रोशनी रेडशिफ्ट की तरफ माइल हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक चीज़ मुशाहिदा करने वाले से दूर जाती हुई दिखाई देती है तो डॉपलर रेडशिफ्ट पैदा होता है। 1920 की दहाई में ये दरियाफ्त के दूर दराज कहकशाओं से आने वाली रोशनी रेडशिफ्ट का शिकार है, दो अहम तशरीहात की तरक्की का सबब बनी। पहली तशरीह जो बिग बैंग नज़रिए की बुनियाद बनी ये थी कि रेडशिफ्ट कायनात के फैलाव की वजह से है। दूसरी तशरीह टायर्ड लाइट हाइपोथेसिस थी, जिसका मकसद रेडशिफ्ट को कायनाती फैलाव के बगैर समझाना था। ज़्विकी ने तजवीज़ किया कि जैसे ही फोटॉन्स बैन कहकशानी फासले तय करते हैं वो खला में मौजूद ज़रात फील्ड्स के साथ तामुल करते हैं और हर तामुल के साथ थोड़ी तवानाई खो देते हैं। इस तवानाई का नुकसान फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को बतदरीज कम कर देता है, जिससे उनकी वेवलेंथ बढ़ती है और स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। जब रोशनी खला के धूल जैसे किसी मादे से गुजरती है तो इसे मुख्तलिफ रंगों वेवलेंथ के हिसाब से मुख्तलिफ रफ्तार से कम होना चाहिए। जैसे एक प्रिज्म रंगों को अलग करता है, ये मीडियम मुख्तलिफ रंगों की रोशनी को मुख्तलिफ मिकदार में सुस्त कर देगा। लेकिन जब हम दूर दराज के ज़राए से रोशनी को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते। तमाम रंगों की रोशनी रेडशिफ्ट होती है और हर फासले पर एक ही मिकदार में खींची जाती है। इसका मतलब है कि टायर्ड लाइट नज़रिए की पहली पेशगोई गलत है। अगर दूर दराज की रोशनी एक मीडियम के ज़रिए सफ़र करके तवानाई खो देती तो दूर दराज के अजसाम करीब के अजसाम के मुकाबले में धुंधले दिखाई देते, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। दूर दराज की कहकशाएं करीब की कहकशाओं की तरह साफ दिखाई देती हैं, जो इस नज़रिए की दूसरी पेशगोई को भी गलत साबित करती है। टायर्ड लाइट हाइपोथेसिस के मुताबिक फोटॉन्स की तवील उम्री के हवाले से ये मुज़मरात हैं कि फोटॉन्स अपनी तवानाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार नहीं रखते। इस नज़रिए के मुताबिक जैसे ही फोटॉन्स कायनात का सफ़र करते हैं वो मीडियम फील्ड्स के साथ तामुल के ज़रिए बतदरीज तवानाई खो देते हैं। इस तवानाई के नुकसान को फोटॉन्स के लिए एक किस्म का बूढ़ा होने का अमल समझा जा सकता है, जहां वो अपनी इब्तिदाई चमक खो देते हैं और वक्त के साथ स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ताहम कायनात के स्टैंडर्ड मॉडल के तनाजुर में फोटॉन्स को गैर मुअय्यना उम्र के तौर पर समझा जाता है जब तक कि वो मादा दूसरे फोटॉन्स के साथ तामुल न करें, जिससे अब्सॉर्प्शन स्कैटरिंग हो जाए। फैलती हुई कायनात में रेडशिफ्ट फोटॉन्स की अपनी तवानाई के नुकसान की वजह से नहीं होता, बल्कि खुद खला के फैलाव की वजह से होता है। लिहाजा बिग बैंग मॉडल के तहत फोटॉन्स अरबों साल तक कायनात में सफ़र कर सकते हैं और उनकी तवानाई और वेवलेंथ का तयन कायनाती फैलाव के ज़रिए होता है। क्या ये ख्याल कि फोटॉन्स असल में वजूद नहीं रखते, जैसा कि कुछ तबीयात दानों ने तजवीज़ किया है, उनकी दायमी मौजूदगी के तसव्वुर को चैलेंज करता है? फोटॉन्स का तसव्वुर 20वीं सदी के अवाइल के तजर्बात से उभरा, जिन्होंने जाहिर किया कि रोशनी एक वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बर्ताव करती है। इस दोहरी खुसूसियत को फोटॉन के तसव्वुर में समोया गया, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजाहत ने फोटॉन्स के वजूद के लिए मजबूत शवाहिद फराहम किए। जब रोशनी किसी मवाद पर पड़ती है तो वो सतह से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकती है और खारिज शुदा इलेक्ट्रॉन्स
की तवानाई रोशनी की फ्रीक्वेंसी पर मुनहसिर होती है, शिद्दत पर नहीं, जो इस बात का इशारा देती है कि रोशनी तवानाई के अलग अलग पैकेटों फोटान्स पर मुश्तमिल होती है। रोशनी का ये ज़रात जैसा बर्ताव इसकी खुसूसियात के साथ मिलकर जैसे कि इंटरफिरेंस और डिफ्रैक्शन क्वांटम मैकेनिक्स की तरक्की का सबब बना। इस फ्रेमवर्क में फोटान्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अक्वांट होते हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी के तनासुब से तवानाई ले जाते हैं। मुख्तलिफ मुज़ाहिर की वजाहत में फोटान मॉडल की कामयाबी के बावजूद कुछ तबीयात दान दलील देते हैं कि फोटान्स अलग ज़र्रात के तौर पर मौजूद नहीं है। ये शकूक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मुसलसल नौइयत से जन्म लेते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मुताबिक जिसे हम फोटान्स के तौर पर देखते हैं वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक्साइटेशंस हैं, न कि इनफिरादी ज़र्रात। इस नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक मुसलसल हस्ती है और तवानाई के तबादले जिन्हें हम फोटान्स के इखराज या जज्ब के तौर पर समझते हैं महज इस मैदान की हालत में तब्दीलियां हैं। ये तशरीह फोटान्स को बुनियादी ज़र्रात के तौर पर चैलेंज करती है। अगर फोटान्स सिर्फ एक मैदान की एक्साइटेशंस हैं तो वो आज़ाद वजूद के तौर पर मौजूद नहीं है बल्कि बुनियादी मैदान की तजल्लियात है। इस सियाक व सबाक में फोटान्स के दायमी वजूद का तसव्वुर मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिसे हम फोटान कहते हैं वो मुस्तकिल गैर तब्दील होने वाला ज़र्रा नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक आर्जी खलल होता है। अगर फोटान्स आज़ाद ज़र्रात के तौर पर मौजूद नहीं है तो उनके दायमी वजूद के ख्याल पर दोबारा गौर करना ज़रूरी है। रिवायती नुक्ता नज़र यह है कि फोटान्स एक बार पैदा होने के बाद खला में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सफ़र करते हैं जब तक कि वो मादा से तामुल न करें। ताहम अगर फोटान्स महज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक्साइटेशंस हैं तो उनका वजूद इस मैदान की हालत और इस माहौल के हालात पर मुनहसिर होता है जिसके ज़रिए वो फैलते हैं। मिसाल के तौर पर खला में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन खललोहे की हिमायत कर सकता है जिन्हें हम फोटान्स के तौर पर समझते हैं। ताहम ये खलल आज़ाद अशिया नहीं हैं, वो मैदान की आर्जी तश्कीलात हैं जो तब्दील हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, आमादा के ज़रिए जज्ब हो सकती है। इस तनाजुर में फोटान्स जैसा कि हम उन्हें समझते हैं दायमी वजूद नहीं रखते क्योंकि वो मुस्तकिल हस्तियाँ नहीं हैं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आर्जी हालतें हैं जो अर्द गिर्द के माहौल पर मुनहसिर होती है। डेविड बोमन की क्वांटम मैकेनिक्स की तशरीह जिसे मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्प्शन हाइपोथेसिस बोमन इंटरप्रिटेशन पायलट वेव थ्योरी कहा जाता है, फोटान्स की फितरत और उनके बर्ताव के बारे में एक मुनफरिद नुक्ता नज़र पेश करती है जो ज़्यादा कबूल शुदा कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन के मुकाबले में मुख्तलिफ। कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन के मुताबिक क्वांटम ज़र्रात बशमूल फोटान्स की खुसूसियात की कोई मुतय्यन कीमत नहीं होती जब तक कि उनकी पैमाइश न की जाए। इससे मशहूर डुअलिटी का तसव्वुर पैदा होता है जहां फोटान्स तजर्बाती सीट अप के लिहाज से कभी लहर की तरह और कभी ज़र्रा की तरह बर्ताव करते हैं। दूसरी जानिब बोमन मैकेनिक्स का नज़रिया ये पेश करता है कि ज़र्रात जैसे कि फोटान्स हमेशा मुतय्यन रास्तों पर हरकत करते हैं। ये रास्ते निज़ाम की इब्तिदाई हालतों और एक रहनुमाई करने वाली लहर जो कि पायलट वेव कहलाती है के ज़रिया मुतय्यन होते हैं। ये लहर एक हकीकी जिस्मानी उनसर है जो इसी वेव फंक्शन से बयान होती है जो मियारी क्वांटम फ्रेमवर्क में ज़र्रात के तर्ज अमल पर हुकूमत करती है। बुनियादी फ़र्क तशरीह में है। जबकि कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन को महज इम्कानात की पेशिंगोई के लिए एक आले के तौर पर देखता है, बोमन मैकेनिक्स इसे एक रहनुमाई फील्ड के तौर पर देखता है जो ज़र्रात की हरकत को मुतासिर करती है। बोमन मैकेनिक्स के तनाजुर में फोटान्स महज मुजर्रद इम्कानाती तकसीम वेव पैकेट्स नहीं होते जो पैमाइश के वक्त गिरते हैं बल्कि उन्हें हकीकी ज़र्रात समझा जाता है जिनकी मखसूस पोजीशन और लम्हा मौजूद होता है। पायलट वेव फंक्शन जो एक फोटान के साथ मुंसलिक होती है इसके रास्ते पर असरअंदाज होती है और इसे खला में इस तरह से रहनुमाई देती है जो इब्तिदाई हालात और अर्द गिर्द के माहौल पर मुनहसिर होती है। फोटान्स की ये तशरीह इंटरफिरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे मुज़ाहिर के लिए एक मुख्तलिफ वजाहत पेश करती है। कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन में उन असरात को फोटान्स की फितरत से समझाया जाता है जहां हर फोटान को एक सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में मौजूद समझा जाता है जब तक कि इसे मुशाहिदा न किया जाए। ताहम बोमन मैकेनिक्स में फोटान एक खास रास्ते पर चलता है लेकिन इसकी हरकत पर पायलट वेव असरअंदाज होती है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में खुद अपने साथ तामुल करती है और इंटरफिरेंस पैटर्न बनाती है।
क्या ये दावे कि फोटान्स मौजूद नहीं हैं या उनकी उम्र महदूद है तजर्बाती तौर पर जांचे जा सकते हैं। जेफ जोन्स यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से कहते हैं कि फोटान्स मौजूद नहीं है। जोन्स का ख्याल है कि रोशनी को छोटे मकामी ज़रात के तौर पर बयान करना गलत और गैर ज़रूरी है। अगर वो दुरुस्त हैं तो क्वांटम दुनिया इतनी पुरअसरार नहीं है जितना कि तबीयत दान हमें यकीन दिलाते हैं। जोन्स ने अपने मुतनाज़ा ख्याल को और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजाहत में इस्तेमाल किया है, जिससे जाहिर होता है कि रोशनी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बर्ताव कर सकती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रोशनी की एक शुआ दो दर्जों से गुजरती है और एक डिटेक्टर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा करती है जो रोशनी और तारीकी की पट्टियों पर मुश्तमिल होता है। ऐसा ही पैटर्न इस वक्त बनता है जब पानी की लहरें दर्जों से गुजरती है। क्वांटम फिजिक्स की पहेली यह है कि जब रोशनी की शुआ इतनी कमज़ोर हो कि इसे फोटान्स का मजमुआ समझा जा सके, तब भी फोटान्स की जगह पर पहुंचने से बनने वाले रोशनी के धब्बे आखिरकार इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। हर फोटान, जो आम फहम कहती है कि सिर्फ एक दर्ज से गुजर सकता है, कैसे इस दर्ज के बारे में जानता है जिससे वो नहीं गुजरा और ख़ुद को और डिटेक्टर स्क्रीन पर मुनासिब जगह पर ले जाता है। जोन्स बहुत से मियारी मतवन का हवाला देते हैं जो इस मजहर को बयान करते हैं जिसे रिचर्ड फाइनमैन ने क्वांटम वर्ल्ड का मरकजी राज करार दिया। जोन्स वजाहत करते हैं कि ये सब गलत है। उनके मुताबिक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे तजर्बे को भर देता है, उसूली तौर पर पूरे कायनात को, और जानता है कि वहाँ दो दर्जे मौजूद हैं। जो चीज़ हकीकत में तजर्बे से गुजरती है वो कोई छोटा ज़र्रा नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक खलल है। जो चीज़ फोटान के तौर पर पाई जाती है वो फील्ड से तवानाई के एक क्वांटम पैकेट की कमी है। जोन्स कहते हैं कि एक वाहिद फोटान का फैलना बामानी नहीं है। इसी दलील का इस्तेमाल करते हुए जोन्स ने पहले इस बात की निशानदेही की थी कि वो काम जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मबनी फोटान्स का सबूत इसी तरह गलत है। जो कुछ साबित होता है वो ये है कि तवानाई को फील्ड में मखसूस इकाइयों में शामिल निकाला जा सकता है। ताहम हालिया दिनों में कुछ मुहक्किकीन ने और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ अंजाम दिया है जिन्हें एक वक्त में एक दफ़ा फायर किया गया ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न बने। जोन्स इसकी वजाहत कैसे करते हैं? अगरचे उन्होंने अपने मकाले में इस तजर्बे का जिक्र नहीं किया, उन्होंने न्यू साइंटिस्ट को बताया कि ये एक बहुत दिलचस्प मसला है जिसे कई मुख्तलिफ तरीकों से हल किया जा सकता है। वो इस ख्याल को तरजीह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हकीकी ज़रात हैं और दो दर्जों से गुजरने के बाद उनकी शुमारियाती तकसीम का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन्स से मुंसलिक वेव पर है। ये डेविड बोम के काम पर मबनी क्वांटम मैकेनिक्स की तशरीह की बाज़गश्त है, जिन्हें कभी मैवरिक समझा जाता था लेकिन जिनका काम अब कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन के एक संजीदा मुतबादिल के तौर पर देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जोन्स निशानदेही करते हैं कि इस तस्वीर में अगरचे इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न रोशनी के इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन्स की दीगर खुसूसियात इसमें सिग्नेचर असरात पैदा करेंगी जो उसूली तौर पर काबिल पैमाइश हैं। अगर उनके दावे दुरुस्त हैं तो वो तमाम दरसी कुतुब जो फोटान्स को ज़रात के तौर पर बयान करती हैं दोबारा लिखी जाएंगी और बहुत से लेक्चर कोर्सेज को नज़रसानी करना होगी। अगर फोटान्स वाकई हमेशा जिंदा रहते हैं तो इससे कायनात में वक्त की फितरत के बारे में क्या इशारा मिलता है? स्पेशल रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में फोटान्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं। इस रफ्तार पर वक्त का तसव्वुर जैसा कि मास वाले अजसाम के लिए होता है ख़त्म हो जाता है। एक फोटान के लिए इसके इखराज और जज्ब के दरमियान कोई वक्त नहीं गुजरता, यानी वो एक ऐसी हालत में मौजूद होता है जहां वक्त जैसा कि हम समझते हैं लागू नहीं होता। ये बेवक्त वजूद इशारा देता है कि सबसे बुनियादी सतह पर वक्त कायनात की अंदरूनी खासियत नहीं हो सकता बल्कि मास वाले अजसाम के लिए एक उभरता हुआ तसव्वुर हो सकता है। अगर फोटान्स वक्त का तजर्बा नहीं करते और नज़रियाती तौर पर हमेशा के लिए मौजूद रह सकते हैं तो इससे जाहिर होता है कि खुद कायनात में एक दायमी पहलू हो सकता है, जबकि दीगर जिस्मानी हस्तियां तब्दीली ज़वाल तब्दीली से गुजरती हैं। फोटान्स मुसलसल हस्तियां होंगी जो तमाम कायनाती वाक़यात के दौरान मौजूद रहेंगी, कायनात की पैदाइश से लेकर उसके मुमकिना इख्तिताम तक। फोटान्स की तवील उम्र का ताल्लुक कायनात के फैलाव के तसव्वुर से भी है। जैसे जैसे कायनात फैलती है फोटान्स खिंचते हैं और तवानाई खो देते हैं, रेडशिफ्ट, लेकिन वो मौजूद रहते हैं।
इससे पता चलता है कि यहाँ तक कि बहुत पुरानी कायनात में भी इब्तिदाई दौर के फोटॉन्स मौजूद होंगे, अगरचे कम तवानाई के साथ कायनात के दौर माजी की बाक़ियात के तौर पर। फोटॉन्स के दायमी वजूद का मतलब ये हो सकता है कि वक्त कायनात की एक बुनियादी खासियत नहीं है, बल्कि मास वाले ज़रात के बर्ताव से मुंसलिक एक उभरती हुई खासियत है। एक ऐसी कायनात में जहाँ फोटॉन्स बग़ैर बूढ़े हुए रहते हैं, वक्त का तसव्वुर ज़्यादातर बड़े अजसाम के दरमियान निस्बतन तजर्बात पर मुनहसर हो जाता है, बजाय इसके कि ये एक मुतलक कायनाती बहाव हो। फोटॉन्स का हमेशा जिंदा रहने का तसव्वुर कायनात के हीट डेथ के नज़रिए से गहरा ताल्लुक़ रखता है, जो एक नज़रियाती मंजरनामा है जिसमें कायनात ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी की हालत तक पहुँच जाती है और वो तमाम अमल ख़त्म हो जाते हैं जो एंट्रोपी को बढ़ाते हैं। कायनात के हीट डेथ का मतलब एक ऐसी हालत है जिसमें तमाम तवानाई यकसन तौर पर तकसीम हो चुकी हो और कोई दर्जा हरारत तवानाई में फ़र्क बाकी नहीं रहता जो जिस्मानी अमल को जारी रख सके। इस मंजरनामे में कायनात थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, जिसमें कोई काबिल इस्तेमाल तवानाई बाकी नहीं होगी। जैसे जैसे कायनात तरक्की करती है, एंट्रोपी बढ़ती है, जिससे एक ज़्यादा बिखरी हुई हालत पैदा होती है। हीट डेथ कायनात की ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी की हालत की नुमाइंदगी करता है, जहां तमाम ढांचे तबाह हो चुके हैं और तवानाई के तमाम फ़र्क ख़त्म हो चुके हैं। फोटॉन्स कायनात की तवानाई की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सितारे ख़त्म हो जाते हैं और दीगर तवानाई के ज़राए ख़त्म हो जाते हैं, कायनात ज़्यादा से ज़्यादा कम तवानाई वाले फोटॉन्स से भर जाती है। ये फोटॉन्स, जैसे कि काज़मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) और अशिया से खारिज होने वाली गर्मी की शुआएं, तवानाई की तकसीम में यकसानियत का बाइस बुनती है। जैसे जैसे कायनात फैलती है, फोटॉन्स रेडशिफ्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी वेवलेंथ बढ़ती है और वो तवानाई खो देते हैं। ये अमल कायनात को ठंडा करता है और हीट डेथ की जानिब बढ़ने वाले दर्जा हरारत में बतदरीज कमी का बाइस बनता है। अगर फोटॉन्स हमेशा जिंदा रहते हैं तो वो कायनात के हीट डेथ के करीब पहुंचने पर भी मौजूद रहेंगे। ताहम जैसे जैसे कायनात फैलती जाती है, ये फोटॉन्स बतदरीज रेडशिफ्ट होकर लंबी वेवलेंथ्स तक पहुंच जाते हैं और उनकी तवानाई बहुत कम हो जाती है। हीट डेथ के मंजरनामे में कायनात बुनियादी तौर पर उन कम तवानाई वाले तवील वेवलेंथ फोटॉन्स से भरी होगी। चूंकि मजीद तवानाई का तबादला नहीं हो सकता, कायनात सर्द, तारीक और साकित हो जाएगी, जिसमें तकरीबन बेहरकत फोटॉन्स का एक पतला समंदर मौजूद होगा। फोटॉन्स ख़ास तौर पर कम तवानाई वाले एंट्रोपी के अहम कैरियर्स होते हैं। जैसे जैसे कायनात ठंडी होती जाती है और ढांचे टूटते जाते हैं, फोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है और तवानाई को कायनात में ज़्यादा यकसा तौर पर फैलाते हैं। फोटॉन्स की ये तकसीम एंट्रोपी में इजाफे का बाइस बुनती है, जिससे कायनात को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी की हालत की तरफ ले जाया जाता है, यानी हीट डेथ। इस हकीकत के बावजूद कि फोटॉन्स हमेशा जिंदा रहते हैं, उनका तवानाई की मुंतकिली या काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। अगरचे हम कुछ गैर मामूली मंजरनामे तख्लीक कर सकते हैं जो इस कहानी को तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि शायद ये मुमकिन हो कि फोटॉन्स का एक गैर सिफर रेस्ट मैस हो, जिससे वो वक्त गुजरने के साथ रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार में आ जाए। शायद फोटॉन्स वाकई गैर मुस्तहकम हैं और कुछ और जैसे ग्रेविटॉन्स का मजमुआ जो वाकई बेमास हैं में बदल सकते हैं। और शायद मुस्तकबिल में कोई फेस ट्रांजिशन हो जिसमें फोटॉन अपनी असल गैर इस्तेहकाम को जाहिर करे और एक अभी तक नामालूम क्वांटम स्टेट में बदल जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ वही कुछ लें जो फोटॉन के बारे में स्टैंडर्ड मॉडल में है, तो फोटॉन वाकई मुस्तहकम है। एक ऐसी कायनात जिसमें डार्क एनर्जी भरी हुई हो जाहिर करती है कि जैसे जैसे मौजूदा फोटॉन्स किसी भी हद तक कम तवानाई में रेडशिफ्ट होते हैं, नए फोटॉन्स हमेशा तख्लीक होते रहेंगे, जिससे हर वक्त फोटॉन की तादाद और तवानाई की कसाफत एक महदूद और मुस्बत हालत में रहेगी। हम सिर्फ उन कवानीन पर यकीन कर सकते हैं जिनकी हमने पैमाइश की है, लेकिन जब तक कोई बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद न हो जो हमने अभी दरियाफ्त न किया हो, हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि फोटॉन्स मध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो कभी हकीकत में ख़त्म नहीं होंगे। देखने का शुक्रिया। बरा करम निक्काना रिजोर्ट का दौरा करें और कॉस्मिक क्यूरियोसिटी गार्डन का दौरा करें ताकि हमारी कायनात के बारे में मज़ीद जान सकें।